इस किस्म में ईस्टर एक जहाज में कैद होती है। तभी पेट्रो का खास आदमी आता है और कहता है, अच्छा हुआ कि तुम जाग गई, अब वक्त है बातचीत का, बताओ इस किताब में क्या राज है। ईस्टर साफ इनकार कर देती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ लाए हो, किताब मेरे पास नहीं थी, ना ही मुझे कुछ मालूम है, खजिर के पास थी तो उसी से पूछो। वो आदमी कहता है, हम जानते हैं कि किताब खजिर के पास थी, लेकिन तुम भी इसके साथ हो तो तुम्हें जरूर कुछ पता होगा। फिर वो धमकी देता है कि अगर तुम्हें लगता है अभी तकलीफ हो रही है तो ये तो शुरुआत है, अगर सच न बताया तो असल हिसाब तब शुरू होगा। दूसरी तरफ सिलियो अपने आदमी से गुस्से में पूछता है, जहाज कहाँ गया जो उरूज ले गया था, वो बंदरगाह तक क्यों नहीं पहुँचा। गोलम कहता है, यकीनन कुछ गड़बड़ है, मुझे तहकीक करना होगी, आखिर क्या हुआ है। जब गोलम बाहर आता है तो उसकी मुलाकात इजाबेल से होती है। वो परेशान होकर पूछती है, पापा इतने गुस्से में क्यों है। गोलम बताता है, उरूज और उसके साथी जिस बंदरगाह पर पहुंचने वाले थे वो वहां तक नहीं पहुंचे, कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है, मुझे लगता है उन पर हमला हुआ है। इजाबेल परेशान हो जाती है और कहती है, तो पापा की नाराजगी की वजह यही है, जरूर कुछ बड़ा हुआ है। दूसरी तरफ रात के वक्त उरूज पापा अपने साथियों से कहते हैं, चलो समंदर की तरफ, शायद कुछ मिल जाए। इसी दौरान खजिर दरवेश पापा से उलझता है, आप हर जगह खून के निशानात छोड़ते हैं, आप जैसे दरवेश की हकीकत में क्या है। दरवेश पापा मुस्कुरा कर कहते हैं, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, अभी वक्त नहीं आया। खजिर गुस्से में कहता है, आप समझ नहीं रहे, वो पागल और कातिल है, अगर आपने मेरी मदद ना की तो वो ईस्टर के साथ कुछ बुरा कर देंगे। दरवेश पापा कहते हैं, जो होना था वो हो चुका और जो होगा वो भी तय है। तुमने पुरानी किताबें तो पढ़ी लेकिन हकीकत में नहीं समझी। खजिर कहता है, तो जो मुसीबत में है क्या उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। दरवेश पापा जवाब देते हैं, अगर किताब में लिखा हो तो जरूर करो, लेकिन हर चीज का वक्त होता है। खजिर ये सब बातें सुनकर जाने लगता है और अपने भाई इस्साकार से कहता है, चलो हमें इन पर बोझ नहीं बनना चाहिए। दूसरी तरफ पापा उरूज और कुछ सिपाही समंदर से साफ पानी के ड्रम ले आते हैं, सब खुश हो जाते हैं। उरूज पापा अपने जख्मी भाई इलियास के पास बैठते हैं, मेरे शेर तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। इजाबेल अपने वालिद सिलियो के साथ नाश्ता कर रही होती है और उरूज के जहाज के बारे में पूछती है, मगर सिलियो कहता है, इस मामले से दूर रहो, इधर जंग का मंजर दिखाया जाता है। उरूज पापा इलियास और उनके साथी इलियास शदीद जख्मी हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उरूज पापा उसे उठाने की कोशिश करते हैं मगर वो बेहोश हो जाता है। इसी दौरान उरूज पापा को ख्वाब में एक अजीब शख्स दिखाई देता है जो परचम लिए जा रहा होता है। उरूज उससे पूछते हैं और पीछे दौड़ते जाते हैं। वो शख्स जवाब देता है, मैं वही हाथ हूँ जिसे तुमने अपने वालिद को फतह का परचम दिया था और अब मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी को पूरा करने आया हूँ। उरूज पापा कहते हैं, हम किले में परचम नहीं गाड़ सके इसीलिए मैं गिरा हूँ। वो शख्स कहता है, जो तुम्हें गिराने पर मजबूर कर रहा है वो तुम्हारे अंदर की दीवारें हैं, जब तक उसे नहीं गिराओगे पता मुमकिन नहीं। उरूज पापा कहते हैं, मैं ये खुशखबरी जरूर हासिल करूँगा। और फिर उरूज पापा कहते हैं, मेरे भाई शहीद हो गए हैं, लश्कर बिखर गया है, दुश्मन ने सब रास्ते बंद कर दिए हैं, अब क्या करें। सुल्तान मोहम्मद फातेह खान ख्वाब में कहते हैं, समंदर का रास्ता मौजे है, अगर पानी भी बंद है तो मिट्टी को समंदर बना दो, पहाड़ों को मौजे बना दो। और फिर वो उरूज पापा को फतह का परचम पकड़ा देते हैं। उसी लम्हे उरूज पापा की आँख खुल जाती है और वो गहरी सांस लेते हैं। टॉपची पूछता है, आप ठीक है। उरूज पापा कहते हैं, हाँ मैं यहाँ से निकलना होगा। वो तमाम साथियों से कहते हैं, सब लोग लकड़ियाँ और सामान जमा करो, हम अपनी नई कश्ती खुद बनाएंगे और जालिमों से बदला लेंगे। और इसी वलवले और जज्बे के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। व्यूअर्स, अगर आपको एपिसोड पसंद आई तो नीचे कमेंट जरूर